ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कथा सुन रहे हैं महाभारत की कि दुर्योधन शकुनी कर्ण के बहकावे पर, चढ़ाने पर कि जहाँ पांडव वन में रहते हैं वही साज सज्जा के साथ चलो, अपनी पूरी रानियों पटरानियों के साथ चलो हैं, और तुम्हारे वैभव को देख करके वो सब जलेंगे हैं। वहाँ भी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई द्रौपदी होगी और तुम्हारी रानियों का वस्त्राभूषण से सजे रूप को देख करके वह भी सिहाएगी, वह भी कष्ट पाएगी। तो दुर्योधन चल देता है और एक सरोवर के निकट वन में ये पांडव ठहरे हुए थे और पांडवों के साथ बहुत सारे ब्राह्मण लोग, संत लोग, रोज सत्संग वगैरह हुआ करता था। लेकिन अब दुर्योग कहें उसे दुर्योधन का कि उसी समय गंधर्वों का राजा चित्रसेन अपनी सेना और अपने अप्सराओं के साथ वो भी विहार करने वन में आया और वो भी डेरा डाले हुए था। दुर्योधन को जब पता चला कि सरोवर पर तो उसका कब्जा है, वो डेरा डाल के वहाँ विहार कर रहा है, तो उसने दूतों से आदेश दिलवाया कि जाके कहो कि सरोवर छोड़ के चला जाए, हम यहाँ विहार करने आए हैं। चित्रसेन ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा। तो दोनों में युद्ध होता है और उस युद्ध में कर्ण भी घायल होकर युद्ध छोड़ देता है और दुर्योधन को, दुशासन को, वो जो चित्रसेन है वह युद्ध में पराजित करके पकड़ लेता है, पकड़ के कैद कर लेता है। जब कौरवों की सेना, दुर्योधन की सेना हताश भागी हुई पांडवों के पास जाती है और युधिष्ठिर से जाकर के त्राहिमाम पाहिमाम करती है, किसी तरह दुर्योधन को बचा लीजिए, चित्रसेन उसको कैद करके अपने शिविर में ले गया है। तो भीम बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, अरे जो काम हम लोगों को सेना जुटा के करना होता वो काम चित्रसेन ने कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर क्या करते हैं, अब ये आगे का अध्याय में, पीछे का हमने संक्षेप में सुना दिया, अब आगे का अध्याय का देखिए। युधिष्ठिर बोले भीम से, भीम कह रहे थे ना बड़ा अच्छा हुआ, कौन उसको बचाने जाएगा दुष्ट को, अरे जो काम हम लोगों को करना था वो चित्रसेन ने कर दिया। युधिष्ठिर बोले तात, वे लोग भय से पीड़ित हो शरण देने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बात कैसे बोल रहे हो। भीमसेन शांति, अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें बैर भी बढ़ जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता। अब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सहन करते। दूसरे के द्वारा पराभव पात्र होने पर
उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। ये खोटी बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम दीर्घ काल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह अप्रिय कार्य किया है। शक्तिशाली भीम गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है वह कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। नरश्रेष्ठ वीरों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, विलंब न करो। वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। नरवीरों, गंधर्वों द्वारा अपहरित होने वाले दुर्योधन को छुड़ा लाओ। नरसिंहों, कौरवों के सुनहरी ध्वजा वाले निर्मल रथ सामने खड़े हैं। इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। इनके चलने पर भारी आवाज़ होती है। ये रथ सदा सुसज्जित रहते हैं। शास्त्र विद्या में निपुण इंद्रसेन आदि सारथी इन पर बैठे हुए हैं। तुम लोग इन रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। भीमसेन, जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यों न हो, शरण लेने के लिए आए हुए मनुष्य को यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशंपायन सुना रहे हैं ना ये कथा जन्मेजय को। तो वैशंपायन बोलते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार भीमसेन पहले के बैर का स्मरण करते हुए क्रोध से आंखें लाल करके इस प्रकार बोले। भीम बोल रहे हैं, बीरवर भैया युधिष्ठिर, आपको याद होगा पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का घृणित कार्य किया था, परंतु दैव ने हमारी रक्षा की। भरत कुलभूषण प्रभु, इसी ने मेरे भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया और मुझे लता पास से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। कुंती नंदन, जुए के समय इसने बड़े बड़े पाप किए। द्रौपदी का स्पर्श, उसके केशों को पकड़कर खींचना और भरी सभा में उसे नंगी करने के लिए उसके वस्त्रों का अपहरण करना, ये सब दुर्योधन के कुकृत्य हैं। पहले के किए हुए पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। इस धृतराष्ट्र दुर्योधन को पकड़कर दंड देने का काम तो हम लोगों को ही करना चाहिए था, परंतु किसी दूसरे ने हमारे साथ मैत्री की इच्छा रखकर स्वयं ही वह कार्य पूरा कर दिया। राजन, आप उदास न हो, गंधर्व हम लोगों का उपकारी ही है। वैशंपायन फिर वह कहते हैं जन्मेजय से, जन्मेजय, इसी समय चित्रसेन द्वारा अपहरित होता हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित हो जोर जोर से विलाप करने लगा। पुरुवंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष सिंह महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर कर लिए जा रहा है। मेरी रक्षा करो महाबाहो, यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझ दुर्योधन को बांधे लिए जाता है। साथ ही वे सारे गंधर्व दुशासन, दुर्विग्रह, दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानियों को भी बंदी बना कर लिए जा रहा है। पुरुषोत्तम पांडवों, शीघ्र इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ। महाबाहु वृकोदर और महातपस्वी महायशस्वी धनंजय, मेरी रक्षा करो। दोनों भाई नकुल और सहदेव भी अस्त्र शस्त्र लिए मेरी रक्षा के लिए दौड़ आवें। पांडवों, कुरुवंश के लिए बड़ा भारी अपयश प्राप्त हो रहा है। तुम अपने पराक्रम से इन गंधर्वों को जीत कर मार भगाओ। देखिए, दुष्ट आदमी का अंत में इतना कष्ट उन सबों को दिया, अब उन्हीं के शरण मिल जा रहा है।
वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आर्तवाणी में विलाप करते हुए दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर माननीय युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, इस जगत में कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु को भी देखकर उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर भी उसकी रक्षा के लिए दौड़ नहीं पड़ेगा। पांडवों वरदान, राज्य प्रदान, पुत्र की प्राप्ति कराना तथा शत्रु का संकट से उद्धार करना, इन 4 वस्तुओं में प्रारंभ के 3 और अंत का 1 समान है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। वीर भीमसेन, यदि मेरा यह यज्ञ प्रारंभ न हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ जाता। इस विषय में मेरे लिए कोई दूसरा विचार करना उचित नहीं है। कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधन को छुड़ा सको सभी उपाय वैसा ही प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने पर वह गंधर्वराज चित्रसेन तुम्हारी बात न माने तो कोमलता पूर्ण पराक्रम के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने की चेष्टा करना। भीम, यदि कोमलतापूर्ण युद्ध से भी वह कौरवों को न छोड़े तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरे गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़ाना। भरत नंदन वृकोदर, इस समय मेरा यह यज्ञ कर्म चालू है, अतः ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ। वैशंपायन ने कहा, जन्मेजय, अजात शत्रु युधिष्ठिर का उपयुक्त वचन सुनकर अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज्य का रक्त पिएगी। राजन, सत्यवादी अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। फिर वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, एक कथा वैशंपायन जी जन्मेजय को सुना रहे हैं। जन्मेजय, युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। भरत नंदन, तदनंतर उन समस्त महारथियों ने जाम्बूनत नामक सुवर्ण से विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए कवच धारण करके रथ पर आरूढ़ हो ध्वज और धनुष से सुशोभित हो वे समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नियों के समान दिखाई देने लगे। उन रथों में तेज चलने वाले घोड़े जुटे हुए थे। वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण संपन्न थे। रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ हो शीघ्र ही वहां से चल दिए। फिर तो कौरव सैनिकों की बड़ी भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। महारथी पांडवों के एक साथ धावा बोलते देख विजय श्री से शोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किसी का भय न हो। तदनंतर अपनी विजय से उल्लसित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। उन्होंने देखा चारों वीर पांडव युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं। वे अपनी कांति से लोकपालों के समान उद्भासित हो रहे हैं। यह देखकर गंधमादन निवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके खड़े हो गए। भारत, परम बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पूर्वोक्त वचनों को स्मरण करके पांडवों ने कोमलतापूर्वक ही युद्ध प्रारंभ किया, परंतु गंधर्वराज चित्रसेन के मूल सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कोमलतापूर्ण बर्ताव के द्वारा कल्याण के पथ पर लाया जा सके। तो भी उस समय शत्रुओं के संताप कर देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने रणदुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मेरे भाई
राजा दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर इस प्रकार कहा, तात, हम भूमंडल में केवल एक व्यक्ति की ही आज्ञा का पालन करते हैं। भारत, जिनके शासन को सिरोधार्य करके हम निश्चिंत हो सर्वत्र विचरते हैं, हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वर के सिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, गंधर्वों, पराई स्त्रियों का अपहरण और मनुष्यों के साथ युद्ध ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देते। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों तथा उनकी स्त्रियों को छोड़ दो। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा दूंगा। ऐसा कहकर सव्यसाची अर्जुन ने गंधर्वों के एक एक दल पर अपने तीखे आकाशगामी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसी प्रकार बलोन्मत्त गंधर्व भी बाणों की बौछार करते हुए पांडवों से भिड़ गए। इधर से पांडव भी गंधर्वों का डटकर सामना करने लगे। भारत, तदनंतर बलशाली गंधर्वों का भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दिव्यास्त्रों से संपन्न सुवर्ण मालाधारी गंधर्वों ने तेजों में बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। राजन वीर पांडव केवल 4 थे, परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। गंधर्वों ने जैसे कर्ण तथा दुर्योधन रथ को छिन्न भिन्न करके उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार वे पांडवों के रथ को भी टुक टुक कर देने की चेष्टा में लग गए। राजन, रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पांडवों ने बारंबार बाणों की झड़ी लगाकर उन सबों को रोक दिया। सब ओर से बाण की वर्षा लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस न कर सके। उस समय गंधर्वों को क्रोध से भरे हुए देख अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्रों का प्रयोग प्रारंभ किया। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने उस युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके 10 लाख गंधर्वों को यमलोक पहुंचा दिया। राजन, इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उत्कट बलशाली माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए दिव्यास्त्रों के मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को लिए दिए आकाश में उड़ गए। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देखकर चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्वों को घेरे में डाल दिया। उस जाल में उसी प्रकार बंध गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की बरखा करने लगे। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन ने उनकी गदा, शक्ति तथा सृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों द्वारा गंधर्वों के अंगों पर आघात करने लगे। गंधर्वों के मस्तक, बाहों तथा पैर कटकट कर इस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही हो। इससे शत्रुओं को बड़ा भय होने लगा। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। तेजस्वी परंतप सव्यसाचिन ने, परंतप माने होता है शत्रुओं को तपाने वाले, तेजस्वी परंतप सव्यसाची अर्जुन का नाम है। परंतप भी उनको कहा गया है और सव्यसाची है।
सभ्य कहते हैं बाएं को। अर्जुन बाएं हाथ से मतलब धनुष चलाते थे। तेजस्वी परंतप सब्यसाची ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की बाण वर्षा का निवारण करके उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्थूड़ा कर्ण, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कुंती कुमार के इन सहायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों द्वारा दैत्य। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगते तब अर्जुन के बाणों के जाल से उनकी गति रुक जाती थी, और जब इधर उधर भागने लगते थे तब सब्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते थे। भारत इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा उन गंधर्वों को त्रस्त हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सब्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। हाथ में गदा लिए बड़े बेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के जो सब लोहे की बनी हुई थी, अर्जुन ने अपने बाण द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के बाणों से अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर्धान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडुपुत्रों के साथ युद्ध करने लगा। उस समय उन्होंने जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन सबको वीर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा शांत कर दिया। महात्मा अर्जुन के उन शस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधर्वराज माया से अदृश्य हो गए। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचारी बाणों से बीज डाला। रणभूमि में सब ओर विचरने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द वेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर्धान रूपी माया को भी नष्ट कर दिया। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। सखा भी थे, युद्ध भी हो रहा था। चित्रसेन ने उनसे कहा, कुंती नंदन, इस युद्ध में मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा को युद्ध में अत्यंत दुर्बल हुआ देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनु पर प्रकट किए हुए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटते देख सब पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़ों को रोक लिया तथा वेगपूर्वक छूटने वाले बाणों और धनुषों का संचालन भी बंद कर दिया। तत्पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने अपने रथों में ही बैठे रहे। जन्मेजय तदनंतर वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय से कि जन्मेजय तदनंतर परम कांतिमान महान धनुर्धर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए पूछा, वीर, कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को तुमने किस लिए कैद किया? चित्रसेन ने कहा, धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में बैठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का यह प्राय मालूम हो गया था कि वे आप लोगों को वन में रहकर अनाथ की भांति क्लेश उठाते और विषम परिस्थितियों में पड़कर और स्थिर भाव से रहते हुए जानकर भी उसी अवस्था में आपको देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके हैं। वे स्वयं सम सुखपूर्ण अवस्था में स्थित हैं, फिर भी आप पांडवों तथा यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए हैं। इस प्रकार इनकी आप लोगों को अनिष्ट करने की इच्छा जानकर देवेश्वर इंद्र ने मुझे इस प्रकार कहा, चित्रसेन, तुम जाओ और दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित बांध कर यहाँ ले आओ। युद्ध में तुम्हें भाइयों सहित अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पांडु नंदन अर्जुन तुम्हारे प्रिय सखा तथा
शिष्य हैं। वहां से देवराज की आज्ञा सुनकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैद में आ गया है, अतः अब मैं देवलोक को जाऊंगा और पाक शासन इंद्र की आज्ञा से इस दुरात्मा को भी वहीं ले जाऊंगा। अर्जुन बोले, चित्रसेन, दुर्योधन का हम लोगों का भाई है, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से इसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, जन्मेजय, क्षमा करें, धनंजय, वह पापी सदा राज सुख भोगने के कारण हर्ष से उतावला हो उठा है, अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को धोखा दिया है। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर और इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः यह सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय से, राजन, तदनंतर वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाकर गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी कुछ चेष्टा कर सुनाई। गंधर्वों का यह कथन सुनकर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने उन समस्त कौरवों को बंधन से छुड़ा दिया और गंधर्वों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप सब लोग बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। आपने मंत्रियों तथा जात भाइयों सहित इस दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तात आकाशचारी गंधर्वों ने यह मेरा बहुत बड़ा उपकार किया कि इस दुरात्मा को छोड़ दिया, इसलिए मेरे कुल का अपमान नहीं हुआ। गंधर्वों, अपनी अभीष्ट सेवा के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हैं। अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कीजिएगा। बुद्धिमान पांडुपुत्र युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गंधर्व अप्सराओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से विदा हुए। तदनंतर गंधर्वों सहित चित्रसेन ने देवलोक में पहुंचकर देवराज इंद्र के समक्ष सब समाचार निवेदन किया। युद्ध में कौरवों द्वारा जो गंधर्व मारे गए थे उन सबको देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके जिला दिया। इस प्रकार उन सब भाई बंधुओं एवं राजकुल की महिलाओं को गंधर्वों से छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महारथी महामना पांडव स्त्री बालकों सहित कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित अग्नियों के समान दीप्यमान हो रहे थे। तदनंतर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक यह बात कही, तात, फिर ऐसा दुस्साहस न करना। दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। कुरुनंदन, अब तुम अपने सब भाइयों के साथ कुशल पूर्वक इच्छानुसार जाओ। हम लोगों के प्रति मन में वैमनस्य न रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने उन धर्मपुत्र अजात शत्रु को प्रणाम करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जिसकी इंद्रियां काम न देती हों, उस रोगी के भांति उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था। उसे अपने कुकृत्य पर बड़ी लज्जा हो रही थी। दुर्योधन के चले जाने पर द्विजातियों से यानी ब्राह्मणों से प्रशंसित होते हुए भाइयों सहित वीर कुंती नंदन युधिष्ठिर वहाँ से समस्त पश्चिमी मुनियों से घिरे रहकर देवताओं के बीच में बैठे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने और प्रसन्नतापूर्वक द्वैत वन में विहार करने लगे। इस तरह ये एक कथा प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।